Dear students, we are going to discuss a problem on contour integration, and problem is by the method of contour integration, show that integral 0 to infinity log of 1 plus x square upon 1 plus x square with respect to x is equal to पाई log of 2। इस प्रॉब्लम को हम लोग कंटूर इंटीग्रेशन के हेल्प से सॉल्व करना चाहते हैं। का ठीक है, देखते हैं। का फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल कंसीडर एन इंटीग्रल एफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड टेकन ओवर सी, where fz equals, we have supposed fz equals in respect to this log of z plus I upon 1 plus x square, here is 1 plus z square, and C is a closed contour. Consists a large semicircle along with part of the real axis x equals minus r to x equals plus r। और इस सेमी सर्किल के सेमी सर्कुलर आर्क को जो कि अपर हाफ ऑफ द जेड प्लेन में ड्रा किया गया उसको डिनोट कर दे रहे गामा से। अगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए मान तो ए से चलते हुए हम ओ तक आए, फिर ओ से चलते हुए हम बी तक अप्रोच किए और बी से फिर चलते हुए इस आर्क पर मूव करते हुए फिर हम ए पर आ गए। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक दूसरे से कोइंसाइड करें, इसका मतलब यह एक क्लोज्ड कंटूर बन गया। अब हम इस पर कॉशीज रेसिड्यू थ्योरम अगर अप्लाई करें तो कॉशीज रेसिड्यू थ्योरम कहता है कि इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड टेकन ओवर सी इक्वल्स होता है 2 पाई आई इंटू आर प्लस, वेयर आर प्लस इज द सम ऑफ द रेसिड्यूज of the at the poles of the function fz which lies in the considered contour C, और you may write this as integral। अगर a से चल के हम b तक अप्रोच कर रहे हैं तो रियल एक्सिस पे मूव करेंगे, और जब रियल एक्सिस पे मूव करेंगे तो यहाँ x का वेरिएशन हो जाएगा माइनस आर से लेकर के r तक, और एफ जेड के बजाय हम लिखते हैं एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल एफ जेड आर्क पे मूव करना शुरू किए तो एफ जेड लिख रहे हैं इंटीग्रल टेकन ओवर गामा इज इक्वल टू 2 पाई आई इंटू आर प्लस, ये कर लिया गया। अब यहाँ पर हम एफ एक्स और एफ जेड लिखना चाहते तो इंटीग्रल माइनस आर टू आर, एफ एक्स लिखेंगे तो लिखेंगे लॉग एक्स प्लस आई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो लिख दिया लॉग ऑफ एक्स प्लस आई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस इंटीग्रल कैपिटल गामा एफ जेड लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ जेड प्लस आई अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू जेड टेकन ओवर गामा इज इक्वल टू 2 पाई आई इंटू आर प्लस, में से इट इज इक्वेशन नंबर 1। आप यहाँ कह सकते हैं कि वेयर आर प्लस डिनोट्स द सम, R plus is sum of residues at the poles lies within considered contour C, ये आप कह दिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वेशन नंबर 1 जिसको आपने कहा उसके लेफ्ट हैंड साइड का जो सेकंड इंटीग्रल है उसे हम वाइनिश कराना चाहेंगे। इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी यूज करने के लिए सबसे पहले हमने कहा कि सिंस, आपको प्रॉपर्टी पता ही है का सिंस लिमिट मॉड जेड टेंस टू इन्फिनिटी, प्रॉपर्टी नंबर 2 का यूज कर रहे हैं, लिमिट मॉड जेड टेंस टू इन्फिनिटी, याद आ रहा है जेड एफ जेड, ये लिखा है जेड एफ जेड, चूंकि सर्किल का सेंटर कहाँ पे ओरिजिन पर है तो जेड एफ जेड इज इक्वल टू हो गया लिमिट मॉड जेड टेंस टू इन्फिनिटी जेड एफ जेड इज इक्वल टू है आपका log जेड प्लस आई अपान
1 प्लस जेड स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और यू मे राइट दिस इज लिमिट मॉड जेड टेंस टू इन्फिनिटी जेड इंटू थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन log जेड प्लस आई अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर को लिख सकते हैं जेड प्लस आई इंटू जेड माइनस आई, फैक्टर कर दिया। इसको थोड़ा सा सेपरेशन मोड में लाते हैं ताकि लिमिटिंग प्रॉपर्टी अप्लीकेशन लेते हुए लिमिट मॉड जेड टेंस टू इन्फाइनाइट, ये लिख सकते हैं जेड अपॉन जेड माइनस आई इंटू लिमिट मॉड जेड टेंस टू इन्फिनिटी log ऑफ जेड प्लस आई अपॉन जेड प्लस आई, ऐसे आप लिख सकते हैं। आप जानते हैं लिमिट ऑफ ए बी इज इक्वल टू लिमिट ऑफ ए इंटू लिमिट ऑफ बी, तो ऐसे लिख दिए। अब इसको लिख सकते हैं लिमिट मॉड जेड टेंस टू इन्फिनिटी, सिंप्लीफाई करेंगे, जेड कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर से, तो जेड कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस आई अपॉन जेड, इतना आ जाएगा, इंटू लिमिट मॉड जेड टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो लॉग इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करें तो फाइनली आ जाएगा 1 अपॉन जेड प्लस आई, इतना आ जाएगा। अब इस जेड से यह जेड कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा, और लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो आई अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 इंटू, अब यहाँ जेड टेंस टू में 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये क्या हो गया 0, फाइनली यह क्या आ गया 0, ये हो गया। तो प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि यदि ऐसा हो कि लिमिट मॉड जेड टेंस टू जेड एफ जेड इज इक्वल टू के की जगह क्या आ गया 0, तो कहा देन या देयरफॉर, यहाँ लिखा देयरफॉर, याद करिए प्रॉपर्टी, लिमिट इंटीग्रल एफ जेड की जगह हम लोगों के पास क्या है log ऑफ जेड प्लस आई अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू जेड टेकन ओवर द आर्क गामा, और यहाँ क्या लिखते हैं लिमिट कैपिटल आर टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट कैपिटल आर टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होता है आई थीटा 2 माइनस थीटा 1। यहाँ देखेंगे थीटा 1 जब आर्क बनाना शुरू करें तो यहाँ थीटा 1 क्या होगा 0, और जब मूव करके यहाँ पे आ जाएंगे तो थीटा 2 क्या हो जाएगा पाई, तो ये हो गया आपका थीटा 2 माइनस थीटा 1 मतलब पाई माइनस 0 इंटू के की जगह क्या आया है 0, दैट इज इक्वल टू 0, इनमें से इट इज इक्वेशन नंबर 2, ये आपका सॉल्व हो गया। अब एक चीज तो आपने लेफ्ट हैंड साइड के सेकंड इंटीग्रल को तो आपने वैनिश करा लिया विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, अब पोल्स पर रेजिड्यू कैलकुलेट करना है, तो फिर आते हैं सेकंड पार्ट पर का द पोल्स ऑफ एफ जेड क्या है आपका log ऑफ जेड प्लस आई अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर आर गिवन बाई का वो क्या होगा का ये हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या आप कह सकते हैं जेड स्क्वायर इज इक्वल टू -1, या आप कह सकते हैं जेड इक्वल्स प्लस माइनस अंडर रूट -1, या फाइनली अब तो आप समझ गए होंगे जेड इक्वल्स प्लस माइनस आई, ये आपको मिल गया पोल। अब देखना कि इन दोनों पोल्स में से कौन सा पोल आपके द्वारा कंसीडर किए गए कंटूर में लाई कर रहा है, तो आप इसलिए आप क्लियरली कह सकते हैं कि जेड इक्वल्स आई ही सिर्फ लाई करेगा, क्योंकि जेड इक्वल्स माइनस आई इमेजिनरी एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए जेड इक्वल्स प्लस आई ही सिर्फ लाई करेगा। तो आपने कह दिया कि आउट ऑफ दीज टू सिंपल पोल क्यों किया, क्योंकि 1 प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1 है। आउट ऑफ दीज टू सिंपल पोल्स ओनली जेड इक्वल्स आई लाइज विद इन सी, ये हो गया। देयरफॉर रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स आई, वो क्या हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू आई जेड माइनस आई फार्मूला इंटू एफ जेड इज log ऑफ जेड प्लस आई अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर को लिख दिया जेड प्लस आई इंटू जेड माइनस आई, इस जेड माइनस आई से यह जेड माइनस आई कैंसिल हो गया, लिमिट जेड टेंस टू आई करेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ 2i अपॉन 2i, ये आ जाएगा आपका log, ये लिख सकते हैं 1 अपॉन 2i, log mn इज इक्वल टू होता है log m प्लस log n, तो लिख सकते हैं log 2 प्लस log i लिख सकते हैं आप, क्लियर, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2i, ये तो रह गया,
इंटू log ऑफ 2, ये भी रह गया। और आप यह भी जानते हैं कि I को हम लिख सकते हैं cos π/2 प्लस I sin π/2, क्योंकि cos 90 इज इक्वल टू 1 होगा और sin 90 जो है sin 90 इज इक्वल टू 1 होगा और cos 90 इज इक्वल टू 0 होगा, तो I इज इक्वल टू I हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं देयरफॉर I इज इक्वल टू cos थीटा प्लस I sin थीटा, यूलर्स थ्योरम का यूज करेंगे तो e टू दी पावर I थीटा, मतलब इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर I π/2। इसका मतलब log I की जगह लिख सकते हैं I इज इक्वल टू e टू दी पावर I π/2, तो क्या log e टू दी पावर I π/2, इतना आ गया। अब इसको लिख सकते हैं 1/2i इंटू log ऑफ 2 प्लस log m टू दी पावर n होता है n log m, तो हो जाएगा I π/2 आयोटा π/2 इंटू log ऑफ e, और log e बेस e क्या होता है 1 होता है, तो इसको फाइनली अब आप लिख सकते हैं 1/2i इंटू log ऑफ 2 प्लस ओनली I π/2 आयोटा π/2, बिकॉज यहाँ लिख दे रहे हैं कि log e बेस e इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ये आपको पता है। तो ये हो गया रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स आई, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 3। ये समझ में आ गया होगा। अब कह रहे हैं यूजिंग इक्वेशंस 2 and 3, किसमें? इन इक्वेशन 1, कैसे? बाय मेकिंग कैपिटल R टेंस टू इन्फिनिटी वी गेट। इसको भी देखा जाए, समझा जाए तो हो जाएगा इंटीग्रल R की जगह क्या आ गया इनफाइनाइट, तो इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट log ऑफ x प्लस I, इक्वेशन नंबर 1 देख सकते हैं, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, और सेकंड इंटीग्रल आप 0 कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 2 से, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या लिखा, तो 2πi इंटू सम ऑफ रेजिड्यू, तो वो आपने इक्वेशन नंबर 3 में निकाला 1/2i इंटू log ऑफ 2 प्लस I इंटू π/2, इतना आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। कहीं ना कहीं हम जानते हैं एक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का कि log ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू होता है हाफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस I इंटू 10 इनवर्स y/x। ये फार्मूला आप जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो मैंने यहाँ लिख दिया है। इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका दिस इज इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और log x प्लस आई की जगह लिख दिया हाफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस I इंटू 10 इनवर्स y/x। ये तो हो गया, इसकी जगह पे हो गया, अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया dx इज इक्वल टू 2i से 2 से यह 2 और i से यह i क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचा क्या पाई इंटू पाई log 2 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे पाई से तो जाएगा i इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 2, इतना हो गया। अब इसको फिर आप सेपरेशन मोड में लाइए, तो इसको लिख सकते हैं r इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट 1/2 बाहर लिख दिया log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस फिर लिखेंगे I इंटू इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और ये आ जाएगा आपका 10 इनवर्स y/x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में पहले से मजबूर है आपके सामने पाई log 2 इंटू आई इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 2। अब आपको देखना है आपको सोल्यूशन में क्या चाहिए, तो हमको तो सोल्यूशन में ही चाहिए log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं वाई की जगह क्या है 1 है, तो हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, ये 1 है, ठीक है। अब हम रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे, तो सिर्फ रियल पार्ट अगर आप यहाँ कंसीडर करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 जैसे भी आप लिख रहे हो अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का रियल पार्ट है पाई log 2 है, इतना आया हुआ है, और जो यह 1/2 आया है इसको क्या करेंगे राइट में भेज देंगे, तो राइट में भेज देंगे 1/2 इसके साथ ही था, तो राइट में भेजेंगे क्या हो जाएगा ये, हाँ यहाँ पर आपका पाई log 2, हाँ तो ये हो जाएगा पाई log 2 अपॉन 2 हो जाएगा इतना। अब अगर आप देखेंगे यह
जो आपके सामने रिजल्ट आ रहा है। अगर लगता है कि यह एक इवन फंक्शन है तो इस पर भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, और ऑब्वियसली यह इवन फंक्शन तो इसको लिख सकते हैं ट्वाइस टाइम इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट, और ट्वाइस टाइम इंटीग्रल, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ कर दिया हमने, ये हो गया, यहाँ आ रहा था आपका 1/2, ये हो गया। अब यहाँ देखेंगे अगर ये लगता है इंटीग्रेंड इवन फंक्शन तो प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज करें तो ट्वाइस टाइम हो जाएगा, ट्वाइस टाइम करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट। तो इसको अब हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू सिर्फ क्या बचा आपके पास पाई log 2। इस 2 से 2 ये आया कैसे, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 5 ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि इंटीग्रेंड क्या था इवन फंक्शन था। या फाइनली इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड दैट इज इक्वल टू पाई log 2। यही आपको लेना था। तो इस प्रॉब्लम में सबसे अच्छी बात यह रही कि जो प्रॉब्लम आपने लिया था वह था log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि आपने जब एफ जेड एज्यूम किया तो एफ जेड इक्वल्स आपने लिखा log z प्लस आई अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर। तो log z प्लस आई क्यों लिखा गया, क्यों नहीं सीधे log ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर या जेड स्क्वायर प्लस 1 लिखा गया, उसका कारण भी आपको एक्सप्लेन किया गया कि हम जानते हैं कि log ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू होता है हाफ log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। चूंकि वहां पर log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 है तो अगर y की जगह हम 1 रखें, x प्लस आई इंटू 1 रखें तो हो जाएगा हाफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। तो वो आपको रियल पार्ट में आपको दिखने लगेगा, इसी कारण वहां पर कंसीडर किया गया log ऑफ z प्लस आई, दैट इज द रीजन। और बाकी अब ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे भी डिस्कशन करेंगे। दैट्स ऑल।